नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे youthnews.online से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आ चुकी हूं जनता के बीच उनके विचार जानने कि वो किसे आगे लेकर जाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। यूपी की सत्ता की चाबी किस राजनेता के हाथ में देंगे। नमस्कार, मैं प्रेक्षा पांडे youthnews.online से आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वक्त हम खड़े हैं कैसरबाग चौराहे पर और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो कि बताएंगे आप क्या कर रहे हैं इस समय, क्या दर्शा रहे हैं जनता को, क्या दर्शा रहे हैं जनता को। कि माननीय योगी जी की सरकार में जो है कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है और कहीं पर किसी प्रकार का गुंडा राज खत्म किया गया है। अब यही हम लोग बता रहे हैं। हाँ बताइए, आप क्या दर्शा रहे हैं, हमारी जनता को बताइए। 2022 मध्य विधानसभा का चुनाव यूपी का हो रहा है और हमारे मोदी जी की पारदर्शिता, योगी जी की विचारधारा से जनता को अवगत कराना है कि दोबारा शांति के प्रतीक यदि सरकार बने तो कमल की ही सरकार बनेगी। जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाने के लिए यहाँ खड़े हैं। क्या बात है, कह रहे हैं भगवान, जो भगवान राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आप ये बताइए भगवान राम को कैसे कोई ला सकता है। नहीं, अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करके, बाबा विश्वनाथ का जैसे भव्य और दिव्य काशी निर्माण करके, हमारा जो राष्ट्रीय जिस आध्यात्मिकता की जो ताकत है उसको उजागर करने का काम माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने किया है। बहुत अच्छा काम किया है अपने मोदी जी ने। और यूपी से अगर बात करें तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अभी क्या है, हम लोग सेंट्रल से बात करते हैं टैक्स को लेकर के, तो टैक्स को लेकर के हमारे यहाँ पहले क्या है, टैक्स बहुत लोग जो चोरी करते थे। जीएसटी जब नहीं था तब बहुत ज़्यादा चोरी हुआ करती थी, बट अब ऐसा नहीं है और प्रॉपरली क्या है, हर आदमी टैक्स पे कर रहा है। और टैक्स पे करने से एक बेनिफिट ये आया है कि जो बीच के जो चोरी हुआ करती थी वो बंद हो गई है। मुझे तो लगता है अखिलेश की सरकार आएगी। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों आपको क्यों लग रहा है कि अखिलेश की सरकार आएगी। क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। उनके उनके टाइम में कोई बेरोजगार नहीं था, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आती थी, तो इसलिए मुझे लगता है अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश को मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। बीजेपी आएगी, योगी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा और बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोला अभय जी ने कि योगी जी ही आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि योगी जी ही आएंगे। क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है। पहले जो सपा राज में गुंडागर्दी थी वो सब खत्म हो गई है और जो है मंदिर उन्होंने बनवाया है। भगवान राम को जो लेके आया उसे आना ही आना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, हम श्री अखिलेश यादव 2022 के नेतृत्व में 300 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, हमारे साथ संजय चौहान जी हैं, हमारे साथ देवेंद्र प्रजापति हैं, समाजवादी पार्टी, सब BC SC सारे समाज के लोग इस बार अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं भी सपा सपा ही क्यों। बेसिकली क्या नाम है, इस वक्त बीजेपी से लोग तो परेशान हो गए ना काफ़ी ज़्यादा। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब ह्यूमन राइट्स के हिसाब से देखा जाए या जनता के फेवर में देखा जाए कि क्या नाम कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बातें ही हो रही हैं मैम, और कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जा रहा कि जैसे कि लगे क्या नाम है कि भाई क्या नाम है कि वो मतलब देश हित को सोच रहे हैं। अच्छा, आप मुस्लिम हैं और मैं आपसे एक बहुत सीधा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा है कि भाजपा से मुस्लिम वर्ग इस बार नाराज़ है। मैम बेसिकली देखा जाए तो हॉनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं कहता कि कोई मुस्लिम वर्ग ही नाराज़ है। सब के सब नाराज़ हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। बेसिकली बात इंसानियत की और देश प्रेम की होती है। तो यहाँ पे बात मजहब की नहीं आ रही है, बात देश हित की आ रही है। इस बार यूपी में सपा की सरकार होगी। इतना कॉन्फिडेंट के साथ आप बोल रहे हैं सपा की सरकार, क्या कारण है कि सपा की सरकार दिख रही है या फिर वो आएगी। अरे सपा ने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं ना, बहुत कुछ किया। मेट्रो लाने वाले भी सपा ही हैं। जी हाँ, मुलायम सिंह ने भी बहुत कुछ किया है, उनके बेटे अखिलेश ने भी बहुत कुछ किया है। कि पहले क्या होता था, कहीं भी किसी भी विभाग में हम जाते थे तो वहाँ पे पहले जाने से पहले उनके जो बाबू होते थे या कोई छोटा कर्मचारी होता था, पहले आके बता देता था कि कोई भी काम हमको कराना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। वहाँ रेट फिक्स होते थे ऑलरेडी। आज की डेट में क्या है, अगर हम चाहते भी कि मेरा काम जल्दी हो जाए, थोड़ा हम इनको दे 10-5 रुपये जो भी है, अगर हम खुद चाहते हैं तब भी वो डरते हैं लेते वक्त कि ऐसा कोई कुछ तो नहीं कि योगी जी की तरफ से या कहीं से बीजेपी गवर्नमेंट का कोई वो तो नहीं है जो हमारा रिकॉर्ड कर रहा हो। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये सबसे अच्छी हुई है। अच्छा। मेरे हिसाब से सपा को देगी वोट। अच्छा, ऐसा क्यों, सपा को ही क्यों। क्योंकि भाजपा का कार्य 5 साल देख ही लिया गया है कि कैसा उनका रहा है वर्क अभी तक। अब सपा को मौका देना चाहिए कि उनका कैसा रहेगा वर्क। हाँ, तो यूपी में अब जो है टूटी और पंचर साइकिल चल नहीं पाएगी, आएगी योगी गवर्नमेंट ही। और उनके यहाँ की महिलाएं खुद वहाँ पे असुरक्षित है, इसलिए वो बीजेपी में आ रही हैं। देखिए अपर्णा यादव खुद बीजेपी में शामिल हो गई हैं और जो ये लोभ दे रहे हैं कि
गवर्नमेंट जॉब वालों को पेंशन मिलेगी तो भी केवल एक मुगालता है, उस मुगालते में मत रहिए, केवल योगी जी को वोट दीजिए, बीजेपी की गवर्नमेंट लाइए। इसी में भारत का आगे का ग्रोथ है और भविष्य है, यूपी का भविष्य है उसी में। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं योगी बाबा चोर हैं या मोदी जी चोर हैं, जिसको एक वस्त्र जो भगवा वस्त्र पहनना है, एक खड़ाऊ पहन के जो व्यक्ति चल रहा है, वो उसकी एक भी प्रॉपर्टी आज की डेट में, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम, कोई भी हमें दिखा दे कि योगी जी की करोड़ों की कोठी खड़ी है या मर्सिडीज उनके नाम की खड़ी है या कोई प्रॉपर्टी दिखा। और रही बात मोदी जी को, कहते हैं इतने महंगे कपड़े पहनते, अरे यार इमेजिन करो, वर्ल्ड में इतना हमारा देश इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड के सामने उसको रिप्रेजेंट करते हैं यार, क्या फटे कपड़े पुराने पहन के पहुंच जाएंगे? इतना 1 करोड़ 125 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, तो अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे क्या? लाने की बात देखिए, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का जो माहौल है तो बीजेपी ही बीजेपी है हर जगह। अच्छा, क्यों बीजेपी? आप किस नज़र से, किस चश्मे से देख रहे हैं कि बीजेपी को आना चाहिए? क्या आपके मुद्दे? देखिए मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे ये हैं, भारत का मुद्दा ये है कि इंडिया में बीजेपी ने एक जो माहौल बनाया, उसमें जितना सच कितना झूठ, कि एक पर्टिकुलर बिरादरी को जो है उसको फोकस करके, वो बिरादरी ये टैक्स नहीं देती है, वो बिरादरी जो है वो बस वो देशभक्त नहीं है, और उनमें जो लोग होते हैं वो सही नहीं है।